नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, अप्रैल पेंशन न्यूज़। जी हाँ, पेंशन जारी कर दी गई है। अप्रैल माह की इस तारीख में 3 राज्यों में कर दी गई ट्रांसफ़र, जिसमें 600 रुपये, 1150 रुपये और 3000 रुपये। ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों को दी गई है। यदि किसी पेंशन लाभार्थी की पिछले 3 महीने से 6 महीने या 8 महीने या 9 महीने की पेंशन रुकी हुई है, तो जो रुकी पेंशन है उसका भी भुगतान कर दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है, और जो पेंशन राशि रुकी हुई है वो भी इन पेंशन लाभार्थियों को नहीं दी गई है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कौन से वह राज्य हैं जिनमें ये पेमेंट किया गया है, प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको दी जाएगी। और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को रोक लिया गया है और इसके पीछे क्या करना है, कारण भी बताया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं जो कि एक पेंशनर्स का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पर हमने हाइड की हुई है। किस प्रकार से आपको ये जानकारी समझनी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना होगा। देखिए, इस कॉलम में लिखा मिलेगा आपको पेमेंट मंथ, लिखा हुआ है ना, यानी कि किस महीने की पेंशन जारी की गई है। और यहाँ पर पेमेंट प्रोसीज्ड, पेमेंट देने की प्रक्रिया शुरू किस तारीख से हुई है, तो यहाँ पर इस कॉलम में तारीख देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, यदि आपको राज्य सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है तो इसमें लिखा है ना, स्टेट शेयर बिल नंबर। यदि आपको राज्य सरकार पेमेंट करे तो राज्य का बिल नंबर यहाँ पर दिया गया है और वह तारीख भी अपडेट की गई है। यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी पेंशन का अंशदान मिलता है तो उसका भी बिल नंबर डेट के साथ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। तो ये इस कॉलम में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। अब देखिए, यदि आपको सरकार की तरफ से यानी कि राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से जिसका भी अंशदान मिलता है और किस तारीख में ट्रांसफ़र किया गया है, तो वह तारीख यहाँ पर अपडेट की जाती है। अभी फ़िलहाल देखिए, इसमें लिखा है 1/10/2024 लिखा हुआ है, और ये बैंक अकाउंट है जो कि अकाउंट नंबर से इनको पेमेंट किया जा रहा है। अब इन पेंशन लाभार्थियों को वर्तमान समय में केवल राज्य सरकार ही पेंशन दे रही है। देखिए, लिखा है ना स्टेट शेयर, जहाँ पर लिखा है स्टेट शेयर तो समझ लीजिएगा राज्य सरकार पेमेंट कर रही है। यदि इसके बराबर में लिखा होता सेंट्रल शेयर में यहाँ पर कोई भी धनराशि अमाउंट, तो समझ लीजिए उनको ये केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो अभी वर्तमान समय में इन लाभार्थी को 1150 रुपये ये प्रतिमाह सरकार पेंशन राशि दे रही है। और यहाँ पर जो नया अपडेट है 2025 का अप्रैल के महीने का, तो यहाँ पर हम आपको वह अपडेट दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इनको जो लास्ट पेमेंट किया गया था वह जनवरी महीने की पेंशन थी, और ये ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है, और यहाँ पर बिल नंबर शेयर करने की प्रक्रिया है, और किस तारीख में बैंक में पहुँचा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 31/3/2025, यानी कि 31 मार्च 2025 की तारीख में इन लाभार्थियों को 1150 रुपये दिए गए थे जो कि जनवरी महीने के थे। अब जो फरवरी महीने की पेंशन है वह 17/4/2025, यानी कि 17 अप्रैल 2025 की तारीख में 1150 रुपये इन लाभार्थियों को प्राप्त हुए हैं। इनके बैंक खाते में ये क्रेडिट किए गए हैं फरवरी महीने की पेंशन। जो फरवरी महीने की पेंशन है वह 17 अप्रैल को इनको दी गई है। ये यहाँ पर धनराशि अपडेट की गई है। अभी देखिए, जो मार्च महीने की पेंशन है वे यहाँ पर शेयर कर दी गई, प्रोसीड करने की तारीख अपडेट की गई है, और यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जो बिल नंबर है उसके साथ तारीख भी अपडेट कर दी गई है। अभी यहाँ पर बैंक में नहीं पहुँची क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है पेमेंट पेंडिंग। अभी ये पेंडिंग में ही है, तो जैसे बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो कुछ दिनों बाद यहाँ से ये पेंडिंग हट जाएगा, और जिसका ये पेंडिंग हट चुका है तो कितनी धनराशि ट्रांसफ़र की गई है वह धनराशि यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अभी देखिए, जो हमने और आप इस समय देख रहे हैं ये हरियाणा राज्य यानी कि आरजे, हरियाणा माफ़ कीजिएगा राजस्थान,
ये राजस्थान राज्य का पेंशन पेमेंट स्टेटस है, जो कि एक यहाँ पर ये पेंशन लाभार्थी जिसका आप स्टेटस देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जानकारी समझनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए वह तरीका भी आपको बताया जाएगा। देखिए ये पहला राज्य हैं जिनको यहाँ पर ये पेमेंट दी गई है और अप्रैल के महीने में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। अभी देखिए ये आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओल्ड एज एलोवेंस, यानी कि ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस, ये यहाँ पर स्टेटस इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। हालांकि उससे पहले देखिए लिखा मिल रहा है एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड। इसमें जो पर्सनल है वह सिक्योरिटी पर्पस इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड एज एलोवेंस सम्मान यानी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, इस योजना के अंतर्गत इनको अकाउंट बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है और 3,000 रुपये प्रतिमाह ये धनराशि इनको दी जाती है। रिक्वेस्ट की गई थी 18 अप्रैल 2025 तारीख में, ये पहली प्रक्रिया पूरी हुई। 18 अप्रैल को ही वैलिडेटेड की जो प्रक्रिया ये भी पूरी हो गई थी। अब जो फंड स्टेटस है ये तीन स्टेप में पूरा हो चुका है। अप्रूव्ड बाय एजेंसी 18 अप्रैल 2025 की तारीख में। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये लिखा मिल जाएगा, इसमें फाइल स्टेटस, इसमें लिखा है बैंक रिसीव का हुआ है 20 अप्रैल 2025 की तारीख में। जो क्रेडिट स्टेटस है इसमें लिखा है पेमेंट सक्सेस। ये पीएफएमएस ट्रांजैक्शन नंबर है, ये यूटीआर नंबर है, सिक्योरिटी पर्पसेस को हमने हाइड किया हुआ है। जो बैंक ट्रांजैक्शन डेट है इसमें लिखा है 21/4/2025। क्रेडिट डेट में लिखा है 21/4/2025, तो आप कह सकते हैं 21 अप्रैल 2025 की तारीख में इन लाभार्थियों बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए जब भी कोई राज्य या केंद्र सरकार कोई भी स्कीम के माध्यम से पेमेंट करती है, चाहे पेंशन का हो, स्कॉलरशिप का हो या फिर अन्य हो, तो किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, किसी तीन को नहीं, किसी चार को नहीं, लाखों ऐसे व्यक्ति होते हैं, लाभार्थी होते हैं जिनको ये पेमेंट किया जाता है। अभी बात हो रही है पेंशन स्कीम के बारे में, पेंशन योजना के बारे में। तो देखिए 21 अप्रैल 2025 की तारीख में लाखों ऐसे ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, अकाउंट में बेस्ड किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी दे रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है HR का मतलब है हरियाणा, और 175 जो आप यहाँ पर ये लिखा देख रहे हैं ना 175, ये 175 ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस का स्कीम कोड है, समझ रहे हैं ना। तो ये 175 जो है ये इस योजना का स्कीम कोड नंबर है, और HR का मतलब आप समझ सकते हैं हरियाणा है ही। तो हरियाणा राज्य में ही 3,000 रुपये ये प्रतिमाह सरकार पेमेंट कर रही है, प्रतिमाह दिए जाते हैं। अब देखिए अप्रैल के महीने में सरकारी पेमेंट सरकार तरफ से किया गया है, और जो अप्रैल के महीने में पेंशन जारी की गई है ये मार्च के महीने की थी, मार्च 2025 की पेंशन 3,000 रुपये, क्योंकि सरकार इस राज्य में 3,000 रुपये प्रतिमाह पेमेंट कर रही है। अब जो अप्रैल महीने की पेंशन होगी वह मई महीने में आएगी, समझ रहे हैं ना। तो अभी कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट अभी पेंडिंग में ही है, तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया था। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। अभी वर्तमान में हमने 2 राज्य के बारे में जानकारी दे दी है। देखिए सभी जानकारी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। लिखा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मेरा हक पात्रता अधिकारिता। यहाँ पर लिखा है पेंशन हिस्ट्री, ये सीरियल नंबर है देख रहे हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है, अभी वर्तमान में चल रहा है 2025-26, लेकिन अभी इस पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर 2024-25 लिखा रहा है, और जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 के अंतर्गत जो मार्च महीने की पेंशन है वह सीएम सोशल सिक्योरिटी कल्याण स्कीम के अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से इस अकाउंट नंबर में IFSC कोड के अनुसार ही इनको दे दी गई है। तो देखिए ये तो आपने देख लिया है 600 रुपये प्रति महीना पेंशन है इस राज्य में, और जो पेंशन सत्र है वह 2024-25 के अंतर्गत है। मार्च महीने की पेंशन सरकार तरफ से ट्रांसफ़र की गई है। जो मार्च महीने की पेंशन है 600 रुपये, ये किस तारीख में ट्रांसफ़र की है, तो यहाँ पर आपको तारीख भी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको इस साइड में स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने स्क्रॉल किया ये अकाउंट नंबर यहाँ पर आ चुका है, ये IFSC कोड यहाँ पर आ चुका है, और स्टेटस में लिखा है कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिस्पॉन्स रिसीव्ड डेट, तो यहाँ पर लिखा है अप्रैल 5, 2025।
यानी कि 5 अप्रैल 2025 की तारीख में और समय में यहाँ पर अपडेट किया गया है। बैंक रिस्पॉन्स का मतलब है, इसमें लिखा है प्रोसीड सक्सेसफुल, यानी कि सफलतापूर्वक इनको प्राप्त हो चुकी है। और रीज़न यानी कि रीज़न इसमें लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा है राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। अब देखिए, जो 600 रुपये ये पेंशन है, ये मार्च महीने की पेंशन है और मार्च महीने की पेंशन जो है वह 5 अप्रैल को इन लाभार्थियों को मिली है। जैसा हमने आपको अभी कहा था, जब भी सरकार कोई पेमेंट करती है, किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, किसी तीन को नहीं, किसी चार को नहीं, लाखों लाभार्थियों को ये पेमेंट सरकार कर रही है, पेंशन का पैसा प्रोवाइड करा रही है। जो पात्र हैं उन्हीं को ही योजना का लाभ मिल रहा है। तो देखिए, इस प्रकार से आप भी लिस्ट अपनी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, इस पोर्टल पर आप कैसे विजिट होंगे, ये जानकारी यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको लिखना है एमपी, ठीक है, एमपी पेंशन, ये लिखकर आपको सर्च करना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, लिखा मिलेगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल। क्लिक इस पर कीजिएगा और इस पोर्टल पर आप विजिट हो जाइएगा। और यहाँ पर आने के बाद ये जो 3 बिंदियाँ आपको नज़र आ रही होगी, इन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने ओपन किया है और नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पर पारदर्शी प्रशासन में पेंशन पासबुक देके, इस पर आपको क्लिक कर लेना है अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए, 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक तो जो आपका मेंबर आईडी है उससे, या फिर अपने अकाउंट नंबर से, जो आपका बैंक खाता है उस नंबर से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए आपने अपना मेंबर आईडी दर्ज कर लिया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दिया है और विवरण पर आप क्लिक करे पर देख लीजिएगा। क्लिक करने के बाद पूरी हिस्ट्री पेंशन की आपके सामने ओपन हो जाएगी कि कितना पैसा आपने निकलवाया है, कितना यहाँ पर आपके खाते में है, और यहाँ पर देखिए किस महीने की पेंशन लाभार्थियों सरकार की तरफ से दे रही है, पूरा अपडेट किया जा रहा है। तो देखिए, जो पहला राज्य है वह है एमपी, जिसमें अप्रैल के महीने में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। और देखिए, जो दूसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा कैसे आप चेक करेंगे, यदि आप हरियाणा के तो आपको लिखना है हरियाणा पेंशन, ये माफ़ कीजिएगा, आपको लिखना है पीएफएमएस, सबसे आसान तरीका है, पीएफएमएस लिखिए और सर्च कर दीजिएगा। लिखा मिलेगा पीएफएमएस, इस पर आपको क्लिक करके चुनाव करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिए। हमने पहले ओपन किया हुआ है और यहाँ पर ये 3 लाइन्स आपको नज़र आएगी, इन 3 लाइन्स पर क्लिक कीजिए, नीचे आइएगा, लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, यहाँ पर क्लिक करके इसका भी आप चुनाव कर लीजिएगा। देखिए, जैसे हमने चुनाव किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले अब पेंशनर्स की जो कैटेगरी है, यहाँ पर क्लिक करके उनको अपनी कैटेगरी चुनाव करना है। अब देखिए, बात हो रही है हरियाणा राज्य पेंशन योजना के बारे में। तो देखिए, लिखा आ चुका है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करके आपको चुनाव यहाँ से कर लेना है। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, अब जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वे यहाँ से हट चुके हैं। अब देखिए, हम डीबीटी स्टेटस देखना चाहते हैं पेमेंट का। जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर बोल दीजिए या एप्लीकेशन आई नंबर, बात एक ही है। और जो ये कैप्चा कोड देगा ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है, सेम एज और सर्च के आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, यदि कोई गलतियाँ हो रही है तो स्टेटस ओपन नहीं होगा, नोट फाउंड दिखाएगा। और यदि कोई मिसमैच हो रहा है तो यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा पेमेंट डिटेल। तो यहाँ पर किस महीने की पेंशन आपकी पेंडिंग में है, किस महीने की पेंशन आपको दे दी गई है, किस तारीख में पेमेंट ये ट्रांसफ़र किया गया। तो हरियाणा राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, सभी का जो पेंशन पेमेंट स्टेटस है यहाँ से ही चेक करने को मिल जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आज की जानकारी में बस इतना ही। अभी देखिए, यहाँ पर हम आपको एक राज्य के बारे में और बताते हैं। देखिए, जो तीसरा राज्य है वह है आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान लिख लेते हैं, राजस्थान पेंशन लिख कर सर्च कर देते हैं। आपको भी सर्च करना है, लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा, लिखा हुआ है ना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन यहाँ पर हो चुका है। और क्लिक करने के बाद लिखा मिलेगा रिपोर्टो, ये है ना रिपोर्टो लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसका चुनाव आप कर लीजिएगा। चुनाव करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा सोशल सिक्योरिटी सामाजिक पेंशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान।
यहाँ पर आपको क्लिक करना है पेंशनर्स पेमेंट स्टेटस पर। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन आईडी नंबर है, इस बॉक्स में यहाँ पर आपको दर्ज करना है और जो एक कैप्चा कोड है ये यहाँ पर आपको दर्ज करना है और शो रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस प्रकार से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने को मिल जाएगा। स्क्रॉल कर जैसे आप चेक करेंगे तो जो पेमेंट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो राजस्थान राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं वो अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा, इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। देखिए, तीनों राज्य के बारे में हमने आपको बता दिया है जिसमें पेमेंट सक्सेसफुली अप्रैल के महीने में ट्रांसफ़र की गई है। और देखिए, जिनकी ये रुकी हुई पेंशन है, चाहे आप हरियाणा राज्य के हो या एमपी के हो या फिर राजस्थान के हो, यदि किसी की 3 महीने की या 6 महीने की पेंशन रुक रही है तो रुकी पेंशन भी उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। बस केवल उनको ही पेंशन का पैसा नहीं दिया गया जो जांच पड़ताल के दौरान मृतक पाई गई हैं या अपात्र की श्रेणी में आ चुके हैं, उनको बस पेंशन का पैसा नहीं दिया गया। बाकी जो अन्य पेंशन लाभार्थी हैं समय समय से उनको पेमेंट किया जा रहा है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।